अब इस नाग मंडल में रोने वालों से ज्यादा लोगों की लाशें होंगी। लोग मरना शुरू हो जाएंगे तो मेम साहब को फोन करना होगा। इतने लोगों को मरते हुए मैं नहीं देख सकती प्रेम, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ लोग कैसे मरने लगे? इसकी वजह क्या है श्रीनु? कोई पानी पी करके और कोई करंट के शॉक लगने से, ऐसे अलग अलग तरीके से मर रहे हैं। ये सब मुझे कोई साधारण मौत नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि खेतों में दवाई डालकर उन्हीं हाथों से पानी पीने से मरे होंगे। बिजली का तार टूटने से शॉक लगने की वजह से पति पत्नी मरे होंगे। नहीं, कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है। देख, पहली मौत चलती हुई आ रही है। हमारे पास बस अनुमान ही है, कोई आधार नहीं है। अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो भी उसे साबित नहीं कर सकते प्रेम। माँ जी, थोड़ा पानी दीजिए ना। ये लो बेटी। लगता है शनि और कहीं नहीं उसी के सिर पे तांडव कर रहा है। मौत खुद ढूंढती हुई आई है। अब तो प्रतिज्ञा की मौत निश्चित है। क्या हुआ? तुमने इसे पानी क्यों नहीं पीने दिया? उसमें जहर है, जहर है प्रतिज्ञा। जहर? कैसा जहर? हाँ, दिखाता हूँ, आओ। चलो। क्या हुआ? ये देखो प्रतिज्ञा। सुनिए। हाँ, गांव के लोगों को इस तालाब का पानी पीने से मना कीजिए। ठीक है। अब समझ आ रहा है, इस गांव के लोग इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि यहाँ पर नागमणि नहीं है। कोई जानबूझकर उन्हें मार रहा है। आप जाइए, सबको बता दीजिए। ठीक है बेटा। अभी एक क्षण में मेरी जान चली जाती। एक इंसान को जन्म देने के लिए एक माँ 9 महीने कोख में पालकर खुद की जान की परवाह किए बिना बच्चे को जन्म देती है, और ऐसे में अपने स्वार्थ के लिए कोई लोगों को ऐसे कैसे मार सकता है? कोई जानबूझकर प्रतिज्ञा पर इल्जाम लगाने के लिए, इसे गांव से बाहर निकालने के लिए सोच समझकर ऐसा कर रहा है। अब वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये पता लगाना होगा। आज से हम सभी को बहुत संभल कर रहना होगा। बाहर के लोगों को गांव में आने मत देना। हर एक घर में गांव के लोगों के साथ मिलकर उनका ध्यान रखेंगे। अब कोई और नहीं मरना चाहिए। वो जो कोई भी है आसपास ही है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, ऐसे समय में हम लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। जान ही क्यों ना चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलो, हम सब वादा करते हैं।
काफी वक्त बीत चुका है और अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया प्रतिज्ञा पर इल्जाम किसने लगाया। मेरा सब्र टूट रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बाद मैं क्या करूं। ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, उन पर घना अंधेरा छा गया है। अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? हमें मंजिल तक पहुंचाकर मेरी प्रतिज्ञा की जान अब कौन बचाएगा? हे भगवान, इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए बस आपकी मदद चाहिए हमें। उसके बाद चाहे अपनी जान ही खतरे में क्यों ना डालनी पड़े, लेकिन मैं अपनी जान से भी प्यारी प्रतिज्ञा को बचा लूंगा। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं बचा पाया तो उसे उस परिस्थिति में देखकर मैं वैसे ही मर जाऊंगा। गरुणदेव, आप इस संकट की घड़ी में मुझे यहाँ रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। प्रेम, प्रेम, इस वक्त तुम कहाँ गए थे? प्रतिज्ञा, तालपत्र मिल गए प्रतिज्ञा। इनमें जो लिखा है अगर हम उसे समझ पाए तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन कैसे? मुझे तो ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। श्रीनु, तुम ऐसी किताबों पर अपनी लैब में रिसर्च किया करते थे ना? इन्हें देखो, शायद इनसे तुम्हें कुछ मिल जाए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट प्रेम। ठीक है, चलो चलो आओ। प्रतिज्ञा, हम कामयाब होने वाले हैं। हमें नागमणि का पता चलने ही वाला है।
सच में प्रेम? लेकिन हम इंसान की जिंदगी को चलाने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, एक साइंस और दूसरा शास्त्र। अभी उन दोनों का इस्तेमाल करके वो नागमणि कहां पर है हम ये पता करेंगे। मैं साइंस को मानता हूं और तुम शास्त्र को मानती हो। साइंस के मुताबिक पूर्णिमा के दिन जब चंद्रदेव की कांति मतलब सुपरनैचुरल पावर नागमणि जैसी चीज पर गिरती है तब वो मणि चमकती है और वो उस कांति को पहले से कई गुना बढ़ा देती है प्रतिज्ञा। इसलिए अभी हमें ये करना है कि हमें जहां कहीं भी नागमणि होने का अनुमान है हम वहां आज रात अलग अलग जाकर उसे ढूंढते हैं। जहां कहीं भी चंद्रकांति से कई गुना ज्यादा रोशनी आती दिखे वहीं नागमणि होनी चाहिए, ऐसा साइंस कहता है। प्रतिज्ञा, ये सब हम देख लेंगे, लेकिन शास्त्र के हिसाब से तुम्हें ये काम करना होगा। सर पर दूध का मटका रखकर, पैरों में पायल पहनकर घर घर से दूध लेते हुए जाना होगा। नागमणि जिसके भी घर में है, जब वो तुम्हारे मटके में दूध डालेंगे तब उस दूध का रंग बदल जाएगा। तुम्हारे हाथ में एक नारियल होगा, शिवजी का अत्यंत प्रिय नारियल। प्रतिज्ञा, जिस दिशा में नागमणि होगी वो उस तरफ घूमेगा और तुम्हें नागमणि मिल जाएगी। प्रतिज्ञा, तुम रो मत। प्रतिज्ञा, जिस नागमंडल के लोगों ने तुम्हारा अपमान करके तुम्हें बाहर निकाला था, अब देखना वही लोग पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपनाएंगे, ये मेरा वादा है। ये सब क्या है प्रेम? हमारी शादी रुक गई थी, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हुआ होगा? तुम एक बार भी नहीं देखने आए कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। हमारी शादी हो जाए इसकी मैं कब से प्रार्थना कर रही थी। हर पल तुम्हें अपना पति माना, फिर भी शादी से उठ गई। तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? हाँ? प्रतिज्ञा से प्यार करते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे साथ उस शादी के मंडप में बैठा था पर्णिका। उस भगवान ने मेरे प्यार पर यकीन करके 3 जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं ये देखकर हम दोनों की शादी होने से रोक दी। जो हुआ उसे भूल जाओ प्रेम, चलो अब घर चलते हैं। छोड़ो मुझे पर्णिका। ये प्रतिज्ञा जिंदा है इसीलिए तुम इसके पीछे पड़े हो। अगर इससे मारकर फेंक दिया तो तुम्हारा सोचना गलत है। अभी मेरे लिए प्रतिज्ञा का प्यार हासिल करने से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक प्रतिज्ञा पर लगे इल्जाम को मैं मिटा नहीं देता, प्रतिज्ञा के हाथों से उस नागमणि को नाग माता के पास वापस रखवाकर उसके गांव वालों से प्रतिज्ञा से मैं माफी नहीं मंगवा लेता, तब तक मैं घर में नहीं आने वाला। तब तक ना तो मैं किसी चीज के बारे में सोचूंगा, ना ही किसी की फिक्र करूंगा। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, चली जाओ यहां से। अगर तुम नहीं गई तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा।
जिसने मेरे प्रेम को मुझसे अलग किया है उसे अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचना होगा। हे भगवान, मेरा बेटा नागमणि के लिए गया है। किसी भी हाल में इस बार नागमणि मेरे हाथ लगनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि मेरा बेटा ही नागमणि को हासिल कर पाएगा। मेरा बेटा अब मेरे नक्शे कदम पर चलने लगा है। उसे दिशा दिखाकर, गरुड़ वंश का मान बचाकर, नाग वंश का घमंड चूर करके नागमणि हासिल करे, ये उसे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस नागमणि को प्राप्त कर सकूं। मेरी बेटी की शादी रोकने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा भतीजा ही मेरा दामाद बनेगा। वो जो नाग खजाना हासिल करेगा, उस खजाने का मुझे भी अनुभव करना है। प्रेम और पर्णिका हमेशा साथ रहे, और ये सब होने के लिए आपका आशीर्वाद मुझ पर और पर्णिका के साथ रहना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। भद्रा, दुश्मन। बच गया। जी। भैया, शत्रु भाग गया भद्रा। नागमंडल के लोग हमारी तरफ देखने से भी डरते हैं। ऐसे में नागवंश का एक सांप हमारे महल में कैसे आ सकता है? किसी के सहारे के बगैर नाग इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। कौन है वो? नाग ने प्रवेश कैसे किया? अगर गोली लगी होती तो अब तक मैं ऊपर चली गई होती। मेरे ही घर में मुझे चोरों की तरह रहना पड़ता है। अपनों के बीच ही मुझे अपनी जान के लिए डरना पड़ रहा है। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है और कब तक रहेगी? कुछ तो हो रहा है भद्रा। बिना हमें बताए इस घर में कुछ तो हो रहा है। हाँ भैया, मुझे भी यही लग रहा है। प्रेम और पर्णिका की शादी रुक जाना, घर में उन सांपों का प्रवेश करना देखकर मुझे भी शक हो रहा है भैया। शक करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए भद्रा। जल्दी पशुपति तक खबर पहुंचाओ। सिर्फ वही अपनी पूजा पाठ और माया शक्ति से पता लगा पाएगा। जल्दी करो। हाँ भैया, वो कहीं भी हो अभी बुलाती हूँ उसे। पशुपति,
अगर वो आ गया तो मेरा सच पता चल जाएगा। मामू घर में ही नहीं आने देंगे या फिर शायद मुझे मार डाले। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। इन सब में मैं प्रेम के करीब कैसे जाऊंगी? अब मैं क्या करूं जो सब ठीक हो? बेटी प्रतिज्ञा, गांव पर जो संकट आया है, तुम्हें नागमणि पाने में सफलता मिले, मैं यही प्रार्थना करूंगा। तुम्हारा ये साहसी कदम गांव के लोगों की जिंदगी में नई रोशनी जगाएगा। हिम्मत से कदम रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। प्रतिज्ञा, स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, सब ठीक ही होगा। तुम पीछे मत देखना और न ही पीछे हटना। तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं। बेटी प्रतिज्ञा, जब लोगों के द्वारा डाला हुआ दूध का रंग बदलकर उफान के बाहर आएगा, वहां नागमणि रह सकती है, क्योंकि दूध स्वच्छता का रूप है, किसी भी तरह की गंदगी अपने में नहीं रखता। यही शास्त्र है। अब ये सारे सामान उस भोलेनाथ के रूप में पूजा के लिए उपयोग करेंगे, तभी पूजा सार्थक होगी। ये इतना पवित्र है। जहां भी तुम्हारे रास्ते के बीच नागमणि रहने की संभावना होगी, उसी तरफ तुम्हारे हाथों में रखा ये नारियल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जाओ, विजयी भव। माँ जी, पूर्णिमा पूरी तरह आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है।
रुको, रुक जाओ, रुको। तुम्हारी पूजा पाठ तुम अपने गांव में करना, हमारे गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये सब हम इस गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं, नागमणि को ढूंढने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें आने दीजिए। ठीक है, हमारे गांव में तो आ जाओ, लेकिन उस दिगंबर के घर की ओर मत जाना। बहुत खतरनाक है। चलो चलो। प्रतिज्ञा, नारियल इस तरफ दिखा रहा है। प्रतिज्ञा, रुक जाओ। अगर वो आ गया तो तुम्हारे साथ हम लोगों को भी मार डालेगा। कृपा करके चले जाओ। आप जो कर रहे हैं वो गलत है। नागमणि किसी की संपत्ति नहीं है। नागमणि हमारे नागवंश की है। उस नागमणि को कोई अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो देव शक्ति उसे कभी माफ नहीं करेगी। नागमणि को कैसे हासिल करना है हम अच्छे से जानते हैं। किसी भी हाल में नागमणि को हासिल करके रहेंगे। नागमंडल में उसकी स्थापना करके रहेंगे। नागमणि कहाँ है पता चलने के बाद उसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। चलो प्रतिज्ञा। ये क्या? उन्हें पता चल गया? मतलब नागमणि कहाँ है ये पता चलने पर प्रेम नागमणि लेकर आ जाएगा। अगर नागमणि को हासिल करके स्थापना की तो प्रतिज्ञा की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और वो प्रेम को अपने प्यार के बारे में बता देगी। प्रेम तो पहले से ही प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहा है। अगर वो ये बात बता देगी तो प्रेम मेरा कभी नहीं हो पाएगा। अगर प्रतिज्ञा प्रेम से प्यार करती है तो मामू उनकी शादी करवाएंगे। हाँ, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आ गए पशुपति, जल्दी आने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ वर्मा? तुम्हें बड़े दिनों बाद मेरी जरूरत पड़ी है। हाँ पशुपति, मुझे नाग की गंध भी बर्दाश्त नहीं। मेरे महल में एक नाग ने प्रवेश कर लिया। मर गई। पशुपति कोई जादू करके ये पता लगा लेगा कि मैं एक नागिन हूँ। अब क्या होगा? उस नाग की इतनी हिम्मत जो मेरे महल में प्रवेश करे। किसने भेजा, क्यों भेजा, ये सब सवालों का जवाब चाहिए। सांपों का गरुड़ वंश से डर कम हो गया है या कुछ और ही बात है? संदेह में क्यों जीना वर्मा? मैं अभी नेत्र से पता लगाता हूँ वो सांप कौन है और क्यों आया है। तुम्हें अभी बताता हूँ। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति बन गई है? मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूं?
आवहयामी, आवहयामी। आवहयामी, 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 आवहयामी। भैया, पशुपति, हमारे गरुड़ वंश का नाम सुनते ही बिल में दम दबाकर भागने वाले ये नाग वर्मा के घर में प्रवेश करने लगे, मतलब डर कम हो गया है इनका। देख लूंगा, घमंड से भरे इसके फन को अलग कर दूंगा। इसके अलावा जो भी हो जाए देखा जाएगा। मैं इसे रुको वर्मा, तुम्हारी जल्दबाजी मैं समझता हूं, लेकिन शत्रु हमारे घर में आया है, इसलिए इसे कम समझकर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इससे पता करेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि इसका क्या करना है। पशुपति, कौन है ये? मेरे भैया इसे मारकर इसकी राख कर दे, उससे पहले इस तुच्छ नाग के बारे में हमें सब कुछ बताओ। उसके बाद मेरा भाई इसके फन पर पैर रखकर चींटी की तरह मसल देगा इसे। बोल पशुपति, कौन है ये? माँ, अपनी ही बेटी को मरवाने की बात कैसे कर सकती हो तुम? बोलो, कौन हो तुम और इस महल में क्यों आए हो? किससे बदला लेने के लिए आए हो यहाँ? सच बता दोगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए बंदी बनाकर जमीन में गाड़ दूंगा। बोलो। मैं इसे बताऊं या ना बताऊं, ये अपनी शक्तियों से सच्चाई का पता लगा लेगा। मैं कौन हूँ बता दूंगी तो शायद ये मुझे मार देगा। वर्मा, पता चल गया है। इस घर में कौन आई है, पता चल गया है। कौन पशुपति? बताता हूँ। भैया, कौन पशुपति? कहाँ है वो नाग? जल्दबाजी मत करो, वो एक मामूली नागिन है। उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। उसकी वजह से तुम्हें या तुम्हारे किसी घर वाले को कोई भी खतरा नहीं है। वो बस रास्ता भटक कर महल में आ गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो इधर उधर भटक रही है। वो बस एक छोटा सा कीड़ा है। छोटे सांप या बड़े सांप की बात नहीं है पशुपति। वो कपटी नाग रास्ता भटकी है या किसी ने भटकाया है।
मैं सांपों पर भरोसा नहीं कर सकता। बचपन से दूध पिलाकर बड़ा करने पर भी उसके फन से अमृत नहीं जहर ही निकलता है। मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं, लेकिन विश्वासघाती इन नागों को सहन नहीं कर सकता। नागों का डसना सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है पशुपति, ये बात तुम भी जानते हो। कितना भी बड़ा सांप क्यों ना हो, भैया के पैरों की आवाज सुनकर डर कर छुप जाना चाहिए था वो, लेकिन ये सांप घर तक आ गया। मेरे भैया ने अपने तपों की शक्ति से शिव को प्रसन्न करके नागमणि को हासिल कर लिया। आखिरी पल में उसे किसने चुराया? उसे उस नागमणि से क्या काम है? अभी वो नागमणि कहाँ है? उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? बताता हूँ। उस जगह का पता चल गया है। नागमंडल के पास ही शिवपुरी नाम के गांव में है। मेरी दृष्टि भी उसके आसपास भी नहीं जा रही। नागों के उस नागमणि के लिए सृष्टि में ही सबसे भयंकर नाग मंत्र करवाया है। उसे खोल पाना बहुत ही मुश्किल है। नाग बंधनों में इतना भयंकर नाग बंधन नाग खजाने में है। 1000 साल पहले कुंभकुर नाम के एक तांत्रिक ने उस नाग बंधन को खोलने की पागलपन में कोशिश करके उन्हीं नागों की बलि चढ़ गया। उसके इतने सालों के बाद भी उस नाग बंधन को खोल पाने वाला सिर्फ यही है। उसे प्राप्त करना किसी के वश की बात नहीं। नहीं नहीं होगा, ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं आनी चाहिए। उसे मेरे कान नहीं सुनेंगे। नागमणि मुझे चाहिए। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ये बताओ मुझे। उसे प्राप्त करने के लिए मेरी तपोशक्ति के साथ मेरी शक्ति भी मिलनी चाहिए। वापस आकर नागमणि के लिए पूजा शुरू करूंगा। कौन है वहाँ? जी मालिक साहब। अब से अगर महल में एक सांप भी दिखाई दिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, याद रखना। ठीक है मालिक। चलो जाओ। प्रेम के लिए तुम्हारे प्यार ने ही मुझे सच बताने से रोक दिया। एक लड़की के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ खराब नहीं। मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस मायावी नाग के श्राप के कारण मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैं हर पल बस परेशान ही रहती हूँ। प्रेम के साथ साथ फेरे लेने का मेरा सपना बस सपना ही रह गया। अपने श्राप को वरदान में बदल लो। श्राप को वरदान में बदल लूं, पर कैसे? नागमणि नहीं है, इसीलिए गांव पर प्रकोप आया है, इसीलिए गांव में लोग मर रहे हैं। ऐसा भ्रम पैदा कर दो। प्रतिज्ञा को अपनी जान की तरह रखने वाले लोगों से ही प्रतिज्ञा की जिंदगी बर्बाद हो जानी चाहिए। कैसे? ठीक से समझाओ ना पशुपति। गांव पर प्रकोप आया है।
इस प्रकोप को हटाने के लिए प्रतिज्ञा को देवी बनाएं। ये माता की इच्छा है, ऐसा किसी से कहलवा दो। यकीन दिलाओ कि यही माता की आज्ञा है। इस तरह प्रतिज्ञा को देवी बनाकर औरत की जिंदगी में सबसे जरूरी शादी और बच्चों से दूर करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। इससे तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल जाएगा और उस पर तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तुम ये काम करो और मैं नागमणि का काम देखता हूं। ए प्रतिज्ञा, अब तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है।